इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हमारी दुनिया बिहार बोर्ड वर्ग 6। देखिए, इसका जो हमने शुरू किया था अध्याय एक का जो है हमने जो है देखिए, पृथ्वी हमारा घर, ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। और जो भी इसका महत्वपूर्ण बिंदु था, यानी कि नोट्स जो भी बनाए थे, तो इसका पार्ट 1 करके वीडियो बना हुआ है। अगर आप नहीं देखे तो आप उसको देख सकते हो वहाँ से, तभी जा कर के फिर आगे पढ़ने में आपको मज़ा आएगा। अब जो है हम लोग आगे जो इसके करने वाले हैं, यहाँ से हम लोग देखेंगे जो कि दिया गया है उपग्रहों की सैर, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम लोग देखेंगे जो भी मुख्य बिंदु होगा उन सभी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है उपग्रहों की सैर। देखिए, उपग्रह क्या होता है? जो आकाशीय पिंड ग्रहों की परिक्रमा करते हैं उन्हें उन ग्रहों का उपग्रह कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग देखेंगे चांद। अब इसमें भी जो है उपग्रह, देखिए उपग्रह जो होता है ना, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक उपग्रह और दूसरा होता है कृत्रिम उपग्रह, यानी कि इसको हम लोग मानव निर्मित भी कह सकते हैं। अब इसमें जो है प्राकृतिक उपग्रह वो क्या होते हैं उनको भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, प्रकृति में पाए जाने वाले आकाशीय पिंड जो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं उन्हें प्राकृतिक उपग्रह कहते हैं। देखिए, चंद्रमा जो है ना, पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है, ठीक है। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। आगे जो है कृत्रिम उपग्रह। देखिए, मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह जो पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। यहाँ पे करते छूट गया है, तो यहाँ पे हम लोग करते लिख लेंगे, करते हैं। जैसे कि हम लोग देखेंगे जो ये कृत्रिम उपग्रह कौन कौन सा होगा, आर्यभट्ट, इनसैट, IRS, कल्पना 1 इत्यादि, बहुत सारे उपग्रह यानी कि मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह हैं, ठीक है। और जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें ही कृत्रिम उपग्रह कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से जो हम लोग देखेंगे कि उपग्रहों का जो है अपना प्रकाश नहीं होता है, ठीक है। उपग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता है। उपग्रह जो होता है ना, वो सूरज के प्रकाश से चमकते हैं। और आगे जो हम लोग देखते हैं, जैसे कि पृथ्वी की जो है 63 उपग्रह है। इसके बाद जो शनि के 62 उपग्रह है। और शनि ग्रह का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो क्या है? टाइटन है, ठीक है। आगे जो हम लोग देखेंगे, बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं होता है, ठीक है। बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं होता है। अब आगे जो हम लोग ये भी देखने वाले हैं कि यानी कि क्षुद्र ग्रह, ठीक है। क्षुद्र ग्रह क्या होगा? देखिए, सौर परिवार में तारों, ग्रहों के अतिरिक्त बहुत सारे छोटे छोटे पिंड भी होते हैं जो कि सूरज का चक्कर लगाते हैं। इन्हें ही क्षुद्र ग्रह कहा जाता है, ठीक है। और देखिए, सबसे जो बड़ा क्षुद्र ग्रह क्या होगा? सीरस होगा। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा होगा? सीरस होगा, ठीक है। प्लूटो को ग्रह की सूची से हटा करके क्षुद्र ग्रह की सूची में रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया है और आगे जो हम लोग फिर से इसको देखेंगे। इससे पहले थोड़ा सा हम लोग इसको भी देख लेते हैं, जो ये ग्रहों की जो परिक्रमा अवधि एवं उपग्रहों की संख्या का विवरण यहाँ पे दिया गया है। तो इसको भी आप लोगों को क्या करना है, इसको याद करना होगा, ठीक है। सबसे पहले जो यहाँ पे क्रम संख्या दिया गया है, ठीक है, और उसके ग्रहों के नाम भी दिया गया है। और इनके जो घूर्णन का समय है, ये अपने अक्ष पर कितने घंटे में घूमते हैं, कितने दिन में घूमते हैं, वो भी दिया गया है। परिभ्रमण समय सूरज के यानी कि चारों ओर कितने दिनों में घूमते हैं, या फिर इनकी जो उपग्रहों की संख्या क्या है। तो इसको आपको क्या करना है कि इसको याद कर लेना है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बुध, ठीक है। बुध जो है इनका घूर्णन कितना है? देखिए, 58.6 दिन, ठीक है। अब परिभ्रमण यानी कि सूरज के चारों ओर कितने दिन में चक्कर लगाता है? 87.97 दिन। और इनकी जो उपग्रहों की संख्या क्या है? 0, यानी कि एक भी उपग्रह इनके नहीं है। उसके बाद आता है शुक्र। देखिए, शुक्र जो है
243 दिन पे, यानी कि ये इनका घूर्णन समय है, ठीक है, ये अपने अक्ष पर घूमती है। उसके बाद जो है सूरज के सूरज के चारों ओर चक्कर 224.7 दिन में लगाते हैं, और इनमें भी जो है ना उपग्रहों की संख्या क्या है, 0 है। उसके बाद जो है पृथ्वी, तो पृथ्वी कितना देखिए अपने अक्ष पर 23.9 घंटा में, यानी कि एक दिन, जिसको हम लोग 24 घंटा भी कह सकते हैं, ठीक है, लगभग 24 घंटा होता है। तो जो है इनका घूर्णन समय हो जाता है, और ये जो क्या कहते हैं सूरज के चारों ओर परिक्रमा करने में इनको लगता है 365.3 दिन का, ठीक है। और इनके जो उपग्रह है एक है जो कि चंद्रमा है। इसके बाद जो है मंगल, ठीक है, मंगल का जो है, मंगल जो अपने अक्ष पर 24.6 घंटा में घूमती है। उसके बाद जो इनको जो सूरज के परिक्रमा करने में 687 दिन लगते हैं, और इनके उपग्रहों की संख्या कितने हैं, 2 है। इसके बाद आता है बृहस्पति। देखिए बृहस्पति जो है अपने अक्ष पर 9.9 घंटा में घूमती है, और सूरज के जो परिक्रमा करने में इनको लगता है 11.86 वर्ष लग जाता है, और इनके जो उपग्रहों की संख्या कितना, 63 है। इसके बाद आता है शनि। शनि जो अपने अक्ष पर 10.3 घंटा में घूमती है, और सूरज के चारों ओर परिक्रमा करने में 29.46 वर्ष लग जाते हैं, और इनमें जो है उपग्रहों की संख्या कितने हैं, 62 है। इसके बाद यूरेनस देखिए, यानी कि अरुण, अरुण को जो अपने अक्ष से घूमने में 16.2 घंटा लगता है, जबकि सूरज के चारों ओर परिक्रमा करने में 84.1 वर्ष लग जाए, 84.01 वर्ष लगता है, और इनमें जो है उपग्रहों की संख्या 27 है। इसके बाद जो आता है नेपच्यून, यानी कि वरुण, ये अपने अक्ष पर 18.5 घंटे में घूम जाता है, और सूरज के चारों ओर परिक्रमा करने में 164.80 वर्ष लगता है, और इनमें जो उपग्रहों की संख्या कितने हैं, 63 है। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको देख लिया, और आगे हम लोग देखते हैं नोट्स से, ठीक है। अब देखिए आगे जो हम लोग देखने वाले हैं यहाँ से उल्का पिंड। देखिए उल्का पिंड क्या होता है, देखिए पत्थर के जो छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है, यहाँ पर टुकड़ा छूटा हुआ, जो सूर्य के चक्कर लगाने वाले पिंडों से टूटकर गिरते हैं, उन्हें ही उल्का पिंड कहा जाता है, ठीक है। उल्का पिंड हम लोग किसी कहेंगे, जो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होगा, जो सूर्य के चक्कर लगाने वाले पिंडों से टूट करके गिरते हैं, उन्हें उल्का पिंड कहा जाता है। अब आगे जो है आकाशगंगा, यानी कि तारों की नदी। देखिए आकाशगंगा क्या होगा, तो हम लोग यहाँ पे आकाशगंगा के बारे में जानते हैं। देखिए आकाश में जो है ना असंख्य तारक पुंजों को हम प्रकाश की पट्टी या प्रकाश पथ बनाते देखते हैं, तो उसे ही आकाशगंगा कहते हैं, ठीक है। किसी आकाशगंगा कहेंगे, जो आकाश में असंख्य तारक पुंजों को हम लोग प्रकाश की पट्टी या प्रकाश पथ बनाते देखते हैं, उसे ही हम लोग आकाशगंगा कहते हैं, ठीक है। अब आगे जो हम लोग देखते हैं सप्तर्षि तारों का समूह। तो देखिए सप्तर्षि क्या होगा, जैसे कि रात को उत्तर दिशा में 7 तारों का एक समूह नज़र आता है, ठीक है, एक समूह नज़र आता है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, सप्तर्षि, मतलब सप्तर्षि कहा जाता है। ये जो है ना 7 ऋषियों के नाम पे दिया गया, यानी कि सप्तर्षि, सप्तर्षि मतलब क्या, 7 ऋषि के नाम पे ही इनका नाम पड़ा है सप्तर्षि, ठीक है। और वो जो नाम है, यानी कि ऋषियों के नाम, कौन कौन से ऋषि जिनके नाम पे पड़ा है, तो देखिए यहाँ से एक है ऋतु, पुला, पुलस्त्य, अत्रि, वशिष्ठ, अंगिरा एवं मरीचि, ठीक है। और जो यूनानी ग्रंथ है, ठीक है, यूनानी ग्रंथ में इनका जो नाम है क्या है, अल्फा, ठीक है, ये है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एपिसिलोन, एटा एवं जेटा इन्हें कहा जाता है, ठीक है। किन्हें कहा जाता है, जो सप्तर्षि तारा होता है उसे ही कहा जाता है। इसके बाद जो है आगे जो हम लोग देखते हैं, जैसे कि ऋतु एवं पुलह को मिलाने वाली रेखा उत्तर दिशा का सूचक होता है, ठीक है। क्या होगा, सूचक होगा, कौन सी दिशा का, तो उत्तर दिशा का सूचक होगा। कौन होगा, तो ऋतु एवं पुलह को मिलाने वाली जो रेखा होगा वही उत्तर दिशा का सूचक होगा। अब जो आगे हम लोग देखेंगे ध्रुव तारा। देखिए ध्रुव तारा था हम लोग पहले पढ़ना था, लेकिन चलिए यहाँ पे हम लोग इसको देख लेते हैं ध्रुव तारा को। देखिए ध्रुव तारा क्या होगा, यह एक स्थिर तारा है, ठीक है,
यह क्या है, एक स्थिर तारा है और यह जो है उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी की उत्तरी अक्ष पर अवस्थित है। ठीक है। और जो यानी कि ध्रुव तारा है, वो क्या है, प्राचीन काल से जो नाविक होते थे समुद्र में, ठीक है, उन्हें उत्तर दिशा का ज्ञान करवाता था। कौन करवाता था? तो ध्रुव तारा जो है उत्तर दिशा का ज्ञान करवाता था। इसके बाद देखिए धूमकेतु आता है। ठीक है, धूमकेतु क्या होगा? देखिए धूमकेतु जो होता है एक गैसीय पदार्थ है, लंबी पूंछ के रूप में दिखाई पड़ने के कारण इसे पुच्छल तारा भी कहते हैं। आगे जो हम लोग देखने वाले हैं राशि। देखिए राशि क्या होता है? तारों के कई विशेष समूह होते हैं। जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो सूर्य विभिन्न तारा समूह के बीच नजर आता है। ऐसे समूह की संख्या कितने हैं? 12 है। ठीक है, और इन्हें ही हम लोग क्या कहेंगे? राशि कहेंगे। ठीक है, किसे राशि कहेंगे? जो तारों के कई विशेष समूह होता है। जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो सूर्य विभिन्न तारा समूह के बीच नजर आता है। तो ऐसे समूह की संख्या जो कि 12 है और इसे ही हम लोग क्या कहेंगे? राशि कहते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि दिया गया है मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ तथा मीन। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है? 12 है। इसके बाद जो है नक्षत्र आता है। देखिए नक्षत्र क्या होता है? चांद को पृथ्वी की परिक्रमा करने के दौरान तारों के समूह के सामने से गुजरना पड़ता है। इन तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। नक्षत्र किसे कहेंगे? चांद को पृथ्वी की परिक्रमा करने के दौरान तारों के समूह के सामने से गुजरना पड़ता है। इन तारों के समूह को ही नक्षत्र कहते हैं। ठीक है, अब जो ये नक्षत्र होते हैं इनकी संख्या है 27, जो कि इस प्रकार यहाँ पे दिया गया है: अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी है। ठीक है, फिर उत्तरा फाल्गुनी, हथिया, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठ, मूल, पूर्वा, आषाढ़ यहाँ पे मूल हो गया अलग, और ये पूर्वा आषाढ़, उत्तरा आषाढ़, श्रावण, घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा, भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद एवं रेवती। ठीक है, इनकी संख्या है 27। अब जो है यहाँ से जैसे कि देखेंगे पृथ्वी को जो है ना, इन नक्षत्रों को 14 दिनों में पार कर लेती है। यानी कि ये जो नक्षत्र होते हैं पृथ्वी इनको 14 दिनों में पार कर लेती है। अब देखिए यहाँ से जो नक्षत्रों की जो अवधि होती है वो 14 दिनों की ही होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 14 दिन में इसको पार कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से जो हम लोग देखेंगे, जो कि हमारा ये अध्याय था वो ख़त्म हो चुका है। और यहाँ से जो अब हम लोग देखने वाले हैं जो इनके प्रश्न उत्तर हैं, ठीक है, उन सभी को हम लोग यहाँ पे बारी बारी से देखेंगे। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे जो दिया गया है, सही विकल्प को चुनें। ठीक है, देखिए यहाँ जो दिया गया है सही विकल्प को चुनें, तो प्रश्न संख्या 1 में दिया गया है राशियों की कुल संख्या कितनी है। तो जैसे कि हमने अभी बताया था कि राशियों की कुल संख्या जो है 12 है। ठीक है, 12 यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद जो कहते हैं सूर्य की आकृति कैसी है, तो हम लोगों को पता है कि सूर्य की आकृति कैसी है? गोल है। ठीक है, इसके बाद कहता है सौर परिवार का मुखिया कौन होता है। देखिए सौर परिवार का मुखिया जो होगा सूर्य होगा। ठीक है, अब कहते हैं ग्रहों की कुल संख्या कितनी है। तो जैसे कि हम लोगों को पता है कि ग्रहों की संख्या कितनी होगी, तो ग्रहों की संख्या हो जाएगा 8 होगा। ठीक है, जैसे कि बुध हो गया, ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है, अब देखिए सप्तर्षि कितने तारों का समूह है। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने देखा था अभी पीछे वीडियो में, जो कि सप्तर्षि जो होता है वो 7 तारों का एक समूह होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। इसी तरीके से जो है यहाँ पे खाली जगह है, तो खाली जगह में यहाँ पे भरने के लिए दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे जो हमने पहले से ही भर के रखा हुआ था, तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। पृथ्वी एक नक्षत्र को कितने दिनों में पार करती है, तो यहाँ पे हो जाएगा 14 दिनों में। ठीक है, उसके बाद जो है विषुवत रेखा पर ध्रुव तारा कहाँ पे दिखाई देता है, तो क्षितिज पर दिखाई पड़ता है। ठीक है, मंगल और डैश ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा बृहस्पति।
उसके बाद जो बृहस्पति के जो है कितने उपग्रह होते हैं, तो यहाँ पे देखिए 63 उपग्रह होते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में देखिए 8 मिनट है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं लगभग 8 मिनट लिख सकते हैं, या फिर 8 मिनट भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो 8 मिनट में पहुँचता है। इसके बाद जो हम लोग आगे जो देखेंगे कि जो कि ये प्रश्न संख्या 3 है, ठीक है। 3 जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, निम्न प्रश्नों का उत्तर दे। जैसे कि दिया हुआ सूर्य से दूरी के अनुसार विभिन्न ग्रहों के नाम लिखिए। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको भी हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे जो देखेंगे प्रश्न संख्या एक का है, 3 का 1। देखिए सूर्य से दूरी के अनुसार जो होता है, सबसे पहले आता है बुध, उसके आता है शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, और सबसे लास्ट में आता है वरुण, ठीक है। इसके बाद जो 2 नंबर प्रश्न देखिए, कहते हैं कि सूर्य से सबसे नज़दीकी ग्रह का नाम क्या है। तो जैसे कि हम लोग पता है सूर्य से सबसे नज़दीकी ग्रह कौन होगा, बुध होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका उत्तर क्या लिखेंगे, यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है बुध, ठीक है। सूर्य से सबसे नज़दीकी ग्रह बुध है। 3 नंबर में जो देखेंगे कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे जो देखेंगे कि पृथ्वी के निकटवर्ती ग्रह कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ से है पृथ्वी, ठीक है। तो पृथ्वी के निकटवर्ती ग्रह जो होगा शुक्र होगा और मंगल होगा, ठीक है। इसके बाद जो है प्रश्न संख्या 5 कहता है कि उस ग्रह का क्या नाम है जिसके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। देखिए उस ग्रह का नाम होगा शनि, जिसके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। तो इसका उत्तर यहाँ पे देख सकते हैं, शनि ग्रह है जिसके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो 6 नंबर प्रश्न है, देखेंगे कि देखिए सौर मंडल का कौन सा ग्रह आपको सबसे अलग लगा और क्यों। देखिए सौर मंडल का जो सबसे कौन, देखिए यहाँ से जो है सौर मंडल का कौन सा ग्रह आपको सबसे अलग लगा और क्यों। देखिए हम तो यही कहेंगे कि सौर मंडल का सबसे जो अलग ग्रह है हमारी पृथ्वी है। और वो अलग क्यों है, क्योंकि पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन पाया जाता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको लिख रखे हैं। देखिए सौर मंडल का सबसे अलग ग्रह जो है हमारी पृथ्वी है, क्योंकि यही वह ग्रह है जहाँ पे जीवन मिलती है। यहाँ जीवन के लिए जो है ना जल और आवश्यक गैसें मौजूद है। तो आप यहाँ से इसके उत्तर को लिख सकते हैं। इसके बाद जो है आगे जो पृथ्वी यहाँ पे प्रश्न संख्या 7 में दिया गया है, पृथ्वी के उपग्रह का क्या नाम है। तो जैसे कि हम लोगों को पता है कि पृथ्वी के जो उपग्रह होगा वो चंद्रमा होगा, ठीक है। तो इसका उत्तर भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, पृथ्वी के जो है उपग्रह का नाम चंद्रमा होगा। इसके बाद जो है प्रश्न संख्या जो कि 8 है, वे कौन कौन से ग्रह हैं जो पृथ्वी के घूमने की विपरीत दिशा में घूमते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा शुक्र और अरुण। देखिए यहाँ से हमने लिखा हुआ है शुक्र और अरुण, ठीक है। यहाँ से आप भी लिख सकते हैं। इसके बाद आता है कि आकाश गंगा क्या है। तो देखिए आकाश गंगा जो होता है ना, वो क्या होता है, लाखों तारों का एक समूह होता है, ठीक है। लाखों तारों का समूह होगा आकाश गंगा। इसके बाद जो है हम लोग आगे जो देखने वाले हैं, ये जो दिया गया है प्रश्न संख्या 4, आकाशीय पिंड एवं दी गई विशेषताओं का सही मिलान कीजिए। तो देखिए यहाँ से जो है सबसे पहले दिया गया है बुध, ठीक है। तो बुध क्या होगा, तो बुध जो सबसे छोटा ग्रह होगा, तो इसको हम लोग यहाँ पे मिला देंगे। चलिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 1 नंबर। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं 1 नंबर, ठीक है। यानी कि आप इसको यहाँ से मिला दीजिएगा। इसके बाद देखिए पृथ्वी को देखिए नीला ग्रह कहा जाता है। तो यहाँ पे नीला ग्रह है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चलिए 2 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 2 नंबर इसको यहाँ से मिला देंगे। इसके बाद चंद्रमा क्या, चंद्रमा जब पृथ्वी का उपग्रह है, तो इसको हम लोग यहाँ पे मिलाएंगे, यानी कि 3 नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए उल्का पिंड क्या होगा, देखिए आकाश में चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 4 नंबर यानी कि इसमें मिला देंगे। उसके बाद देखिए आकाश गंगा क्या होगा, देखिए यहाँ पे दिया है लाखों आकाश गंगा का समूह, ठीक है।
आकाशगंगा, सॉरी यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ से जो है आकाशगंगा क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा लाखों तारों का समूह हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये 5 नंबर हो जाएगा। ब्रह्मांड क्या होगा, देखिए ब्रह्मांड जो होगा ना वो लाखों आकाशगंगा का समूह हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 6 नंबर का उत्तर। तो इस तरह से जो है यानी कि प्रश्न संख्या 4 है वो हो चुका है। और आगे जो हम लोग प्रश्न संख्या 5 है, 5 को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है, आपस में चर्चा कीजिए एवं लिखिए। कई तारे सूर्य से बड़े हैं फिर भी छोटे क्यों दिखाई देते हैं। तो चलिए हम लोग इसको भी हम लोग उत्तर देख लेते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ जो दिया गया है, चूंकि तारे जो होता है ना पृथ्वी से अधिक दूरी पर है, इसलिए तारे सूर्य से बड़े होने के बावजूद भी छोटे दिखाई देते हैं, ठीक है। यानी कि 5 का उत्तर हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं। इसके 5 का जो 2 है, ठीक है, तारे आकाश में ही है फिर भी दिन में क्यों नहीं दिखाई देते। तो इसका उत्तर आपको यहाँ से मिलेगा कि सूर्य की रोशनी के कारण तारे आकाश में होने के बाद भी हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं, ठीक है। इसके बाद जो आता है 3 नंबर, तो 3 नंबर का उत्तर यहाँ पे दिया गया, देख सकते हैं। चलिए पहले प्रश्न को देख लेते हैं। चंद्रमा तारों से छोटा है फिर भी हमें बड़ा क्यों दिखाई देता है। तो इसका उत्तर यहाँ से होगा, क्योंकि चंद्रमा जो है ना पृथ्वी से कम दूरी पर है, इसलिए चंद्रमा तारों से छोटा होने के बाद भी हमें बड़ा दिखाई देता है। इसके बाद जो है प्रश्न संख्या जो कि 4 है, ठीक है। अगर किसी आकाशीय पिंड में प्रकाश न हो तो क्या वो हमें नज़र आएगा। अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। तो देखिए यहाँ से इसका उत्तर जो हो जाएगा, देखिए क्योंकि हम प्रकाश के बिना किसी भी वस्तु को देख नहीं सकते हैं, इसीलिए किसी आकाशीय पिंड में प्रकाश न हो तो हमें दिखाई नहीं देता है, नहीं देगा। यहाँ से इसको देगा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है प्रश्न संख्या 5 हल हो चुका है और उम्मीद कर रहे हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और हम लोग जो देखेंगे प्रश्न संख्या जो कि 6 दिया गया है। देखिए यहाँ पे जो है आकाशीय पिंड दिया हुआ है, ठीक है। आकाशीय पिंडों का क्या है नाम यहाँ पे दिया गया है। तो क्या करना है कि इनमें से उसको ढूंढ के लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले बुध है, यानी कि बू और ध बुध, यहाँ से आपको क्या खोज करके लिखना है। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ से जो है यानी कि प्रश्न संख्या 6 का जो उत्तर हमने यहाँ पे लिख दिया है, तो आप इसको खोज करके इसमें से, ठीक है, आप मिला लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले लिखे बुध, उसके शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, इसके वरुण, उसके बाद टाइटन, उसके बाद सीरस, ठीक है। तो ये जो है आपका प्रश्न संख्या 6 के उत्तर दिए गए हैं। तो आप इसमें खोज करके इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो प्रश्न संख्या 7 है, 7 में क्या दिया गया है कि सौर मंडल का मॉडल चित्र बना करके कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। तो देखिए इसका उत्तर के लिए जो है हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से जो है ये जो है ना ये सौर मंडल का मॉडल है, इसको आप जो है अपने कॉपी में बना करके इसको दिखा सकते हैं, ठीक है। जैसे ये बना हुआ उसी प्रकार से इसको बना दें।